बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। और इसमें जो है ना हम पॉलिसी, फिर पावर के बाद जो है ना पावर की कौन कौन से टाइप्स है तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जिसको हम कहते हैं हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सरसाइज। आप पावर को जो है ना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो या एक्सरसाइज करते हो, या सिंपली द प्रिंसिपल दैट गवर्न एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिवन एंड्स। जो आपकी गिवन एंड्स होते हैं, जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्शन आप लेते हो, तो उस एक्शन के लिए जो प्रिंसिपल दरकार होते हैं, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी सिंपल जो है ना गाइडलाइंस होते हैं। आप जो एक्शन लेते हो उस एक्शन के लिए गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स होते हैं आपकी एक्शन के लिए। जो गोल आप अचीव करते हो तो उस गोल अचीवमेंट के लिए जो एक्शन आप लेते हो उसी के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं, जो पॉलिसीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिसी। ये सिंपल इसका ये मतलब हो गया कि हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सरसाइज। पावर जो है ना आप लोगों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो और फिर उस पावर को जो है ना एक्शन में किस तरह लाया जाएगा, तो ये सिंपल क्या है? पॉलिसी है। ओके, अच्छा, फिर पावर क्या है? हैविंग द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। आप जो है ना आपके साथ कितना कैपेसिटी है, कितना एबिलिटी है आप में कि आप चीजों को जो है ना अकर्ड होने दे, आप चीजों को जो है ना हैपन करे, तो ये क्या होता है? ये फिर पावर होता है। द कैपेसिटी टू एक्ट एंड मेक चॉइसेस एंड डिसीजन, द कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड सस्टेन इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है? पावर। द कैपेसिटी टू एक्ट एंड मेक चॉइसेस एंड डिसीजन। आप जो है ना क्या करते हो? आप चॉइसेस और डिसीजन जो है ना वो बना रहे हो। तो ये जो कैपेसिटी आप में होता है, ये जो एबिलिटी आप मेकिंग डिसीजन होता है, आप मेकिंग चॉइसेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर। द कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड सस्टेन इन्फ्लुएंस, या कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर। आप में कितना कैपेसिटी है कि आप ऑर्डर को क्रिएट करो, एक बंदे को आप डायरेक्ट करो कि ये काम करो, तो ये क्या है? ये पावर है। कितना पावर है आप में, आप कितनी पोजीशन तक लोगों को जो है ना आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो उतना आपके पावर शुमार होगा। या सस्टेन इन्फ्लुएंस, आप लोगों पे जो है ना अपना इन्फ्लुएंस कितने हद तक बरकरार रख सकते हो, कितने हद तक लोग आपके इन्फ्लुएंस के अंडर है, तो क्या होता है? वो होता है पावर। फोर्स दैट एनेबल पर्सन और ग्रुप टू रियलाइज देयर विल अगेंस्ट पोजीशन। तो ये क्या होता है कि आप, ये वो फोर्स है दैट एनेबल पर्सन और ग्रुप्स टू रियलाइज देयर विल अगेंस्ट अपोजिशन, कि आप एक इंसान के साथ एक ऐसा फोर्स जो अपनी विल को रियलाइज करे, अपनी मर्जी को रियलाइज करे, चाहे उसकी कितनी भी अपोजिशन हो, उस अपोजिशन के खिलाफ आपका कितना जोर जबरदस्ती है कि आप अपने काम को, अपनी मर्जी को आप सरंजाम दे, तो वो फोर्स जिसके थ्रू आप अपनी मर्जी को सरंजाम दे सकते हो, तो वो क्या होता है? वो आपका पावर है। ओके, अच्छा, अब पावर एंड एम्पावरमेंट पे डिफरेंस क्या है? पावर, याद रखिए कि पावर और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसी के थ्रू जो है ना आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और याद रखिए कि पावर के थ्रू आप पॉलिसीज बनाते हो। जब आपके पास जो है ना पावर होता है, तो उस पावर के थ्रू जो है ना आप पॉलिसीज को बना भी सकते हो और पॉलिसीज को आप क्या कर सकते हो? आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो पावर ड्राइव्स पॉलिसीज। पॉलिसीज जो है ना ये पावर के थ्रू ड्राइव होते हैं। एक बंदा है, वो जो है ना सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सीईओ का जो पोजीशन है, उस पोजीशन ने उनको ये पावर दी है कि वो सारी कंपनी के बारे में पॉलिसीज बना दे। ओके, तो पावर डिराइव्स पॉलिसीज। ओके, अच्छा, फिर इस पॉलिसीज के थ्रू जो है ना ये पावर क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो सीईओ है, ये किसने बनाया है? ये जो नर्स मैनेजर है, ये जो सब मैनेजर है, ये जो टीम लीडर है, ये किसने बनाया है? तो ये पॉलिसी में ये चीज ये है कि ये बंदा सीईओ होगा, इनके साथ ये इख्तियारात होगी। ये बंदा जो है ना ये सुपरवाइजर होगा, ये तो इनके साथ इतनी इतनी इख्तियारात होगी, इतनी पावर होगी इनके साथ। ये बंदा टीम लीडर है, तो इनके साथ इतनी पावर है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? पॉलिसी। लेकिन पॉलिसी बनाता कौन है? ये जिसके साथ पावर होता है वो पॉलिसी बनाता है। अच्छा, अब पावर एंड एम्पावरमेंट में डिफरेंस क्या है? पावर, जैसे कि हमने पहले पढ़ाया कि ये क्या होता है? द कैपेसिटी टू एक्ट एंड मेक डिसीजन, एक्ट एंड मेक चॉइसेस एंड डिसीजन, द कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर एंड सस्टेन इन्फ्लुएंस, ये हमने डिस्कस किया। बेस्ड ऑन हॉनर, रेस्पेक्ट, लॉयलिटी एंड कमिटमेंट। अब ज्यादातर पावर जो है ना ये ऑनर, रेस्पेक्ट, लॉयलिटी और कमिटमेंट में आपने देखो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा जो है ना वो एम्पावर होता है, तो ज्यादातर उनके पास या तो लोगों की इज्जत होती है, लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये वो
وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوتا ہے, بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتا ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ, تو اس کمٹمنٹ کے تھرو جو ہے نا لوگ ان کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں, امپاور اپ کرتے ہیں. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے نا پولیٹیکل پاور ہوتا ہے, جو آرگنائزیشنل پاور ہوتا ہے جیسے کہ سی او ہے یا مینیجر ہے, تو وہ جو ہے نا پھر ود دا پوزیشن وہ زیادہ تر وہ پاور آتے ہیں. اوکے, اچھا, امپاورمنٹ کیا ہے؟ اٹ از دا پروسیس آف انیبلنگ اور اتھرائزنگ این انڈیویجول ٹو تھنک, بہیو, ٹیک ایکشن اینڈ کنٹرول ورک اینڈ ڈیسیجن میکنگ ان آٹونامس وے. اب جو ہے نا امپاورمنٹ کیا ہے؟ امپاور, آپ کسی کو جو ہے نا پاور دیتے ہو, یہ پاور والا بندہ ہے, اس پاور والے بندے نے جو ہے نا کسی اور بندے کو یہ اختیارات سونپ دی, تو یہ کیا ہے؟ یہ امپاورمنٹ ہے. آپ کسی بندے کو جو ہے نا کیا کرتے ہو؟ the process of enabling or authorizing an individual, ایک بندے کو آپ اترائز کرتے ہو, انیبل کرتے ہو, ایک بندے کو آپ اس قابل بناتے ہو کہ وہ کیا کرے, کہ وہ تھنکنگ کرے, وہ بیہیونگ کرے, وہ ایکشن لے, اور وہ کام کو کنٹرول کرے, وہ ڈیسیجن لے. کس طریقے سے؟ آٹونامس وے سے, وہ خود بخود جو ہے نا ڈیسیجن لے, وہ خود بخود کام کرے, کسی اور کی ڈائریکشن کے تھرو وہ کام نہ کرے, آٹونامس وے میں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امپاورمنٹ ہوتا ہے. اٹ از مینجمنٹ اپروچ ڈیزائنڈ to give frontline employees the authority they need to do what needs to be done without having to ask check with the management. تو یہ مینجمنٹ اپروچ ہے جس کی تھرو جو ہے نا جو فرنٹ لائن امپلائیز ہوتے ہیں اس کو آپ امپاور کرتے ہو, اس کو جو ہے نا آپ اتھارٹی دیتے ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ان کام کو کرے, بغیر اس کا چیکن بیلنس کر کے کہ یہ کام جو ہے نا سر انجام دے, آپ کا جو بھی مرضی کرے, جس طرح بھی کرے, یہ کام جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. اوکے, اچھا, اب جو ہے نا یہ والا جو پاور ہوتا ہے یہ اکثر اوقات یہ گڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, یہ بیڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. پاور میں بی فار گڈ تھنگس, پاور میں بی فار بیڈ تھنگ. لیکن جب آپ کسی کو امپاور کرتے ہو تو امپاورمنٹ کا موسٹلی جو مطلب ہوتا ہے وہ پازیٹیو پریکٹسز میں انوالو کرنا ہوتا ہے. موسٹلی, کبھی کبھار جو ہے نا امپاورمنٹ آپ کسی اور کو جو ہے نا امپاورمنٹ بیڈ تھنگس کے لیے بھی کرتے ہو, لیکن زیادہ تر جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہو, جب آپ کسی کو امپاور کرتے ہو تو زیادہ تر پازیٹیو پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم ایک انالاگی یوز کرتے ہیں. انالاگی یہ ہے کہ پاور از لائک اے لائٹ سوئچ, ایبلٹی ٹو ایکٹ. یہ پاور جو ہے نا یہ کیا ہے؟ جس طرح کا لائٹ کا سوئچ ہوتا ہے, آپ اس کو آن کرتے ہو, آف کرتے ہو. آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ لائٹ کو آن کرو, آف کرو. جب آپ سوئچ کو آف کرتے ہو تو لائٹ چلی جاتی ہے, جب آپ سوئچ کو آن کرتے ہو تو لائٹ جو ہے نا دوبارہ روشنی آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک ایبلٹی ٹو ایکٹ ہے. آپ جو ہے نا پاور یوز کرتے ہو, لائٹ کو آنا اور جانا یہ آپ اپنی ایبلٹی کے تھرو کرتے ہو. اب امپاورمنٹ کیا ہے؟ امپاورمنٹ اس لائٹ کو روشن کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ جو وائر اور بلب لگاتے ہو, جو وائر اور بلب لگاتے ہو, تو آپ یہ وائرنگ اور بلب لگانا یہ آپ کا امپاورمنٹ ہے. آپ نے وائر کو, آپ نے بلب کو یہ امپاور کیا کہ وہ اگر کام کرے تو لائٹ جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گا, اگر وہ کام نہ کرے تو لائٹ روشن نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے امپاورمنٹ دی کس چیز کو؟ وائرنگ اور بلب کو. اوکے, تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ایک انفراسٹرکچر جو ہے نا ایک پرووائڈ کیا. تو امپاورمنٹ کے تھرو آپ ایک انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے ہو. اوکے, اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا یوٹیلائزیشن آف پاور. پاور کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہو؟ دیر از نو کوئک فکس اور پرفیکٹ اسٹریٹجی ٹو یوز پاور ان آرڈر ٹو مینیج نرسنگ کیئر. کوئی ایسا کوئک اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے تھرو جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ نرسنگ کیئر کو اس طرح مینیج کرنا ہے. اٹ ریکوائر اسکلز, ٹیکٹکس اینڈ ریلیشن شپ. اس کے لیے کوئی پرفیکٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. جب اسٹریٹجی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہونی چاہیے کہ کون سی جگہ پہ کون سا اسکل یوز کرنا ہے, کون سی نرسنگ کیئر کو یوز کرنا ہے. آپ کے پاس ٹیکٹکس ہونی چاہیے, طریقے ہونی چاہیے, چال چلن ہونی چاہیے. آپ کے پاس ریلیشن شپ ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اوکے, اف یو یوز مینیپولیٹیو ٹیکنیکس یو ول فیل. اگر آپ ان طریقوں سے کام لیتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ کامیاب ہوگے, آپ کے پاس اسکلز ہے, آپ کے پاس ٹیکٹکس ہے, آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے. اگر آپ مینیپولیشن سے کام لیتے ہو تو آپ فیل ہوگی. مینیپولیشن کیا ہے؟ انفلوئنس اور کنٹرول ادر فار پرسنل ایمز. مینیپولیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کریں, اپنے مقصد, اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ دوسرے لوگوں کو یوز کریں. تو یہ جو دوسرے لوگوں کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مینیپولیٹیو ٹیکنیکس. تو مینیپولیٹیو ٹیکنیکس اگر آپ آرگنائزیشن میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو تو 1 یا 2 دن 3 دن تک, ہفتے تک آپ کا کام تو چلا جائے گا, لیکن ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ امپلائی کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا مجھے اپنے لیے, اپنے پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں.
मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रही या ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रही, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल एम्स के लिए मुझे यूज करते हैं। तो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हमेशा जो है ना ये फेल होते हैं। पावर यूटिलाइज करने के लिए आपके पास स्किल्स, टेक्टिक्स और रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ पावर कौन कौन सी पावर्स है? रिवॉर्ड पावर है, फिर जो है ना पनिशमेंट पावर है, लेजिटिमेट पावर है, रेफरेंट पावर है, एक्सपोर्ट पावर है, इंफॉर्मेशन पावर है और कनेक्शन पावर है। एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। रिवॉर्ड पावर क्या है? रिवॉर्ड पावर इज क्रिएटेड बाय द एबिलिटी ऑफ द नर्स सुपरवाइजर टू ऑफर रिवार्ड्स फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर डिजायर। रिवार्ड पावर सिंपल नेम से जाहिर है कि आप लोगों को मुझे रिवार्ड देते हो, इनामात देते हो, प्राइजेस देते हो। अगर कोई अच्छा काम करे, अच्छा बिहेवियर जो है वो शो करे, तो उसको आप इनाम देते हो, प्राइज देते हो। रिवार्ड्स गिवन शुड नेवर बी और नॉर्मल जॉब ड्यूटीज। अब याद रखिए कि नॉर्मल जॉब ड्यूटीज होते हैं उनके लिए कोई रिवार्ड वगैरह नहीं होती, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, कोई एक्स्ट्रा एक्सर्शन करे, एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल इमरजेंसी रिस्पांस वो शो करे, तो इसी कंडीशन में आपने जो है ना उनको रिवार्ड देनी होती है। ओके, एग्जांपल, नर्स मैनेजर में ग्राउंड पेड एजुकेशनल लीव्स एज अ वे ऑफ रिवार्डिंग। कोई बंदा है, उसने जो है ना एक्सेप्शनल इमरजेंसी रिस्पांस दिया, तो आपने उस बंदे को कहा कि अगर आप जो है ना एजुकेशनल लीव पे आप जाते हो, तो एजुकेशनल लीव आमतौर पे जो है ना वो कि अनपेड होता है, लेकिन मैं आपको जो है ना पेड एजुकेशनल लीव देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इस कंडीशन में इतनी हद तक जो है ना आपने ये काम सर अंजाम दी, तो इसी के बदले मैं आपको जो है ना ये रिवार्ड देती हूँ। ओके, punishment या coercive power. Punishment, coercive power is the understanding that the nurse manager can and will take away privileges or impose penalties of the subordinate's work doesn't meet required standard. अगर सबॉर्डिनेट का वर्क जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, जो हॉस्पिटल या जो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती, वो जो है ना काम में टाल मटोल करते हैं, काम को सही तरह नहीं करते, तो फिर जो है ना क्या करते हैं, नर्स मैनेजर जो है ना वो क्या करते हैं, वो उस बंदे पे जो है ना पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, और साथ में उसकी जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो मराहत होते हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो उनसे जो है ना वो काट देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, तो ये क्या है, ये कोयर्सिव पावर है या पनिशमेंट आपने उनको दे दिया। एग्जाम्पल, नर्स मैनेजर में टेक अनडिजायरेबल जॉब्स असाइनमेंट। आपने जो है ना एक बंदे हैं, उसने जो है कोई गलत काम किया, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई की, तो नर्स ने जो है ना किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, पेशेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, तो आपने जो है ना उन पे अनडिजायरेबल जॉब असाइनमेंट, आपने जो है ना उनको कहा कि आपने पूरी महीना जो है ना आपने नाइट शिफ्ट करना है, आपने जो है ना पूरा महीना आपने 2 घंटे ज्यादा काम करना है। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल जॉब असाइनमेंट। आई रिकमेंडेड टर्मिनेशन फॉर द नर्स। आपने जो है ना नर्स को क्या किया, टर्मिनेट किया। और हु इंगेजेस इन डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, जिस नर्स ने जो है ना कोई डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो किया, तो आपने उनको ये पनिशमेंट दे दी। ओके, लेजिटिमेट पावर क्या होते हैं? लेजिटिमेट पावर कैरीज द पोजीशन दैट सबऑर्डिनेट्स बिलीव द मैनेजर हैज द राइट टू पावर। लेजिटिमेट पावर जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो है ना ये क्या है, ये पावर जो है ना इनके लिए सुइटेबल है, इनकी राइट है, ये पावर इनका राइट है, इनको देना चाहिए ये पावर। तो ये वो पावर होता है जिसपे जो है ना जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये पावर जो है ना उनके लिए राइट है, ये पावर उनके हक में है, इनके लिए इनके साथ यही पावर होना चाहिए। लेजिटिमेट एंड पोजिशनल प्रोफेशनल पावर इज वेरी सिमिलर इन नेचर। अब ये जो लेजिटिमेट पावर होता है या पोजिशनल पावर होता है या प्रोफेशनल, ये जो है ना तकरीबन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। लेकिन लेजिटिमेट पावर में आप ये बात याद रखिए कि इसमें जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुश होते हैं उनकी पावर से कि इस बंदे के साथ ये पावर जो है ना ये हक पर है, इनके साथ जो है ना ये पावर होना चाहिए। लेकिन ये पोजिशनल और प्रोफेशनल ये भी इनके साथ जो है ना रिलेट करते हैं। ओके, एग्जांपल, स्टाफ नर्स विल कंप्लाई विद द नर्स मैनेजर डायरेक्टिव टू टेक टाइम ऑफ without pay when the workload has dropped below the project level because they know that manager is charged with maintaining unit expense within budget limitation। प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें जो है ना स्टाफ नर्स है, और वो नर्स मैनेजर जो है ना उन्होंने कुछ दिनों में उनका तनख्वाह कम किया, कुछ दिनों में उनका तनख्वाह इंक्रीज करता है, तो जो स्टाफ नर्स होता है वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इनके पास ये जो पावर है तनख्वाह कम करना ज्यादा करना, ये इनके साथ लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जो है ना ये देखते हैं कि अभी मुझ पे काम बर्डन कितना है, अगर मुझ पे लोड ज्यादा है तो ये मुझे ज्यादा तनख्वाह देते हैं, अगर मुझ पे लोड कम है तो ये मुझे कम तनख्वाह देते हैं। तो ये क्या है, ये जो है ना लेजिटिमेट पावर जो है ना वो कंसिडर करते हैं नर्स मैनेजर के साथ। इसके बाद फिर जो है ना रेफरेंट पावर है। रेफरेंट पावर क्या है? रेफरेंट पावर स्टेम्स फॉर पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द लीडर। जो लीडर की पर्सनल क्वालिटीज होते हैं ना उसको हम कहते हैं, उसको हम रेफरेंट पावर कहते हैं। रेफरेंट पावर is formulated by how the subordinates feel about the manager।
रेफरेंट पावर जो है ना क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने मैनेजर के बारे में क्या फील करते हैं, तो ये जो फीलिंग अबाउट द मैनेजर होता है ये क्या होता है, ये मैनेजर को रेफरेंट पावर देते हैं। जो मैनेजर के पर्सनल क्वालिटीज होते हैं जैसा कि इनके साथ स्किल्स है, इनके साथ जो है ना कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं इनके साथ, तो ये कम्युनिकेटिव स्किल जब वो अपनी उनके साथ ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, तो ये सारी की सारी ऐसी पर्सनल क्वालिटीज है जो उस मैनेजर को जो है ना क्या करते हैं, उनको रेफरेंट पावर देते हैं। और इस रेफरेंट पावर के थ्रू जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो खुश होते हैं अपनी इस मैनेजर से। ओके, subordinates that look up to the personality and qualities of the manager have a sense of longing to perform similarly। जब सबॉर्डिनेट्स उनकी ये क्वालिटीज देखे कि ये बंदा जो है ना ये हमारा नर्स मैनेजर है, लेकिन मैनेजर होने के साथ साथ ये जो है ना हमारे साथ इतनी दिल लगा के जो है ना काम करते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं, तो फिर जो है ना जो उनके साथ सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके एम्प्लॉइज होते हैं, तो वो एम्प्लॉइज भी मुतासिर होते हैं उस बंदे से और वो भी उसी की तरह परफॉर्मेंस शुरू करता है। तो ये क्या, ये रेफरेंट पावर है। रेफरेंट पावर कम फ्रॉम पर्सनल क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, ये पर्सनल की क्वालिटीज होते हैं, ट्रस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, एडमायरेशन है, तो ये क्या करते हैं, ये रेफरेंट पावर बना देते हैं इंसान के साथ। ओके, अ न्यू ग्रेजुएट might ask the advice of experienced and admired nurse about career planning। एक experienced या admired nurse, admired मीन काबिल तारीफ नर्स है, तो एक ग्रेजुएट ने जो है ना उनसे पूछा, क्या एडवाइस मांगा अबाउट द करियर प्लानिंग, कि मुझे जो है ना करियर प्लानिंग के बारे में मुझे एडवाइस दे दो। क्यों उनसे एडवाइस मांगा, क्योंकि वो उनकी क्वालिटीज से मुतासिर था, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है उनसे मुतासिर था, तो इसी वजह से उनसे एक्सपीरियंसेस मांगा। ओके, एक्सपर्टीज पावर क्या होता है, एक्सपर्टीज पावर इज द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स बिकॉज ऑफ एक्सपर्ट स्टेटस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। एक्सपर्ट पावर जो है ना ये सिंपल होता है, द एबिलिटी टू मैनेज अदर बिकॉज ऑफ द एक्सपर्ट स्टेटस ऑन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी खास सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज्यादा उबूर है, किसी खास काम पे आपको बहुत ज्यादा उबूर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है, तो वो नॉलेज, वो स्पेसिफिक स्किल जो है ना आपको देते हैं एक्सपर्टीज पावर। लोग जो है ना दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं आपसे नॉलेज हासिल करने के लिए, आपकी स्किल्स को जो है ना वो अचीव करने के लिए वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो ये क्या, ये एक्सपर्टीज पावर है। समवन हु हैज एक्सपर्ट पावर अपन may not even be in management role but because of their expertise in something they receive award। अब जिसके पास एक्सपर्टीज पावर होते हैं ना, तो वो किसी मैनेजरियल रोल में नहीं होती, मैनेजमेंट पोजीशन में वो नहीं होती, लेकिन वो एक्सपर्टीज पावर जो है ना क्या करते हैं, उसको जो है ना ऐसा बना देती है कि वो पावर रोल प्ले करते हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों उनके उनसे जो है ना लोग टाइम लेते हैं, उनकी बातों को जो है ना लोग सुनते हैं। ओके, कम फ्रॉम नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब ये नॉलेज स्किल्स है, अब इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है ना, रेफरेंट पावर ये पर्सनल क्वालिटीज से आते हैं, इंसान जो है ना रिस्पेक्ट, इंसान के साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, ट्रस्ट है और रेस्पेक्ट है, एडमायरेशन है, लेकिन ये जो एक्सपर्टीज पावर होती है ये नॉलेज स्किल्स और एक्सपीरियंसेस से आते हैं। एग्जाम्पल, न्यूली ग्रेजुएटेड नर्स might ask the senior nurse for advice in learning clinical procedure। clinical procedure जब आप किसी नर्स से एक्सपीरियंस नर्स से सीखते हो, तो वो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस नर्स अपनी एक्सपर्टीज पावर यूज करते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद द कोवर्कर्स। ओके, कनेक्शन पावर क्या होता है, कनेक्शन जो रिलेशनशिप के थ्रू जो पावर बनते हैं उसको हम कहते हैं कनेक्शन पावर। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लिंक्स टू इन्फ्लुएंशियल और प्रेस्टिजियस पर्सन विद इन द एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा है वो क्या है, वो बड़ी बड़ी लोगों के साथ जो है ना वो ताल्लुकात रखते हैं, नर्सिंग डायरेक्टर के साथ उनके ताल्लुकात है, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ उनके ताल्लुकात है, तो ये क्या है, ये जो ताल्लुकात रखते हैं चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, तो ये क्या है, ये कनेक्शन पावर इसको हम कहते हैं। ओके, फॉलोअर वांट टू लिंक विद इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, और जो इनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो फॉलोअर्स क्या करते हैं, जो इस बंदे के फॉलोअर्स होते हैं, मतलब ये कि एक वार्ड में एक स्टाफ नर्स है, वो स्टाफ नर्स जो है ना वो उनके ताल्लुकात जो है ना नर्सिंग डायरेक्टर के साथ भी अच्छे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ भी अच्छे हैं, हेल्थ सेक्रेटरीट में उनके भी ताल्लुकात है, तो सारी जो वार्ड के आवर नर्सेज होते हैं तो वो इनके साथ क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बाद जो है ना वो सुनते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये वो कहते हैं ना कि रसीदल सड़ा रहे नो, ये बंदा जो है ना ये पहुंचा हुआ आदमी है। ओके, एग्जाम्पल, इन सम केसेस nurse manager have personal relationship with organization
बोर्ड मेंबर्स, जैसा कि बोर्ड मेंबर के साथ जो है ना वो उनके ताल्लुकात है, पर्सनल रिलेशनशिप है उनके साथ, तो ये क्या होता है, ये कनेक्शन पावर। इंफॉर्मेशन पावर इज बेस्ड ऑन एक्सेस टू वैल्यू डेटा। एक बंदा है उनके साथ जो है ना एक्सेस है, वो डेटा तक जो है ना उनके साथ एक्सेस है। हियर followers आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर फॉर इंफॉर्मेशन दैट विल मीट पर्सनल नीड्स एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब इस बंदे से जो है ना लोग क्यों ताल्लुकात रखते हैं, क्यों कि इनके साथ जो है ना ये करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमारे साथ। जैसा कि वार्ड में या आपके कॉलेज में जो है ना एक ऐसा बंदा होता है जो आपके साथ जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, कि अभी जो है ना एग्जाम नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, अगली महीने में एग्जाम है, या ये काम जो है ना इस तरह के होने वाला है, डायरेक्टर जो है ना कल इस तरह का ऑर्डर इशू करेगा। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन पावर है उनके साथ। तो जो क्लास के और लोग होते हैं ना वो उनकी चापलूसी करते हैं कि अभी जो है ना ये हमारे लिए कोई न्यू इंफॉर्मेशन हमें देगा, या हम इससे पूछे तो ये हमारे लिए जो है ना कुछ न्यू चीजें जो है ना ये हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन ऑफ द लीडर। अब ये जो इंफॉर्मेशन पावर होते हैं ना ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, ये कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि बंदे का कम्युनिकेशन लेवल क्या है, बंदे का कनेक्शन किस चीज के साथ, कोई पर्सनल रिलेशनशिप वगैरह, रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं है कहीं किसी के साथ, या ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन उसका ऐसा है कि वो दूसरे लोगों के साथ उनके कनेक्शन बढ़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल, मैनेजर में शेयर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन स्टाफ देयर बाय इम्प्रूविंग देम। मैनेजर जो है ना वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं स्टाफ के साथ कि आपके इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, आपके ये हो रहे, वो हो रहे। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन पावर है। पावर एंड लीडरशिप की अब कनेक्शन क्या है, एक तो हमने पावर पढ़ा, पहली यूनिट्स में हमने लीडरशिप भी पढ़ा था। अब पावर जो है ना लीडरशिप के लिए होना चाहिए या लीडरशिप पावर के लिए होना चाहिए। ओके, लीडरशिप नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर टू इन्फ्लुएंस अदर, मेक्स डिसीजन एंड अचीव गोल। अब लीडरशिप के लिए पावर की जरूरत होती है, क्योंकि बगैर लीडरशिप की बगैर पावर की लीडरशिप जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होता। जब आपके पास थोड़ी सी भी पावर होते तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपके पास जो है ना डिसीजन मेकिंग की पावर होते हैं, आपके पास जो है ना गोल अचीवमेंट की पावर होते हैं कि गोल आप किस तरह अचीव करते हो, तो उस अचीवमेंट के लिए जो एक्शन दरकार होते हैं तो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ये पावर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो ये पावर जो है ना आपके पास होती है। तो लीडरशिप के लिए पावर, कुछ पावर की होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अब कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए कौन सी पावर की जरूरत होती है, तो ये इस टेबल से हम अंदाजा लगाते हैं। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो हमने पढ़ा पावर, टाइप्स ऑफ पावर हमने पढ़ी, कोएर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, रेफरेंट पावर और एक्सपर्टीज पावर। सबसे ज्यादा जो पावर हम यूज करते हैं ना अपनी डिसीजन वगैरह में, तो वो एक्सपर्टीज पावर होते हैं। एक्सपर्टीज पावर जो नॉलेज, जो स्किल बेस्ड जो पावर आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो जितने भी डिसीजन हम लेते हैं तो ज्यादातर एक्सपर्टीज पावर पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी जब हम यूज करते हैं तो दूसरे लेवल पे हम रेफरेंट पावर को यूज करते हैं, जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज के थ्रू जो पावर आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रेफरेंट पावर। तीसरी मर्तबा जब ये दोनों नहीं होते तो फिर हम रिवार्ड पावर को यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हमारी स्किल नॉलेज को जो है ना लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरी स्किल नॉलेज ने काम नहीं किया तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंट पावर जो हमारी पर्सनल वैल्यूज है, कम्युनिकेशन स्टाइल उनको दिखाते हैं, ट्रस्ट का हमारा देते हैं उनको। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर हम उसको जो है ना रिवार्ड्स के थ्रू जो है ना रिवार्ड पावर हम यूज करते हैं कि आप उनको जो है ना कोई इंसेंटिव वगैरह दे दो, कोई एक्स्ट्रा पेड उसकी सैलरी आप इंक्रीज करो तो ये दे दे। अगर इसने भी काम नहीं किया तो फिर आप कोएर्सिव पावर जो है ना वो अप्लाई करते हो, फिर आप पनिशमेंट देते हो कि ये काम अगर इस तरह नहीं किया तो अब जो है ना इस तरह की पनिशमेंट आपको मिलेगा। अब लीडरशिप क्वालिटीज, ये क्वालिटीज है लीडरशिप की, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेशन एंड डिलीगेशन। टेलिंग किस चीज को कहते हैं, टेलिंग हम कहते हैं कि एक लीडरशिप है, लीडर है, वो लीडर जो है ना लोगों को बताते हैं कि आपने क्या करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है। टेल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये क्लियर डायरेक्शन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो टेलिंग होता है ना, टेलिंग मोस्टली जो है ना वो कोएर्सिव पावर के साथ वो रिलेट करता है, लेकिन अक्सर औकात अगर आपने जो है ना गुड इफेक्टिव लीडरशिप करनी है तो आपने टेलिंग को थ्रू कोएर्सिव नहीं यूज करना, आपने जो है टेलिंग के लिए दूसरी टेक्निक जैसे कि डेलीगेशन वगैरह है वो टेक्निक यूज करनी है। लेकिन टेलिंग के साथ अक्सर जो है ना कोएर्सिव, समटाइम्स परसीव्ड एज कोएर्सिव व्हेन डिलीवर्ड हार्शली और हैव नो एक्सप्लेनेशन। जब आप टेलिंग करते हो ना, आप किसी को बताते हो कि ये काम करो,
تو اگر آپ نے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا ہارشلی بتایا، اگر آپ کا جو ہے نا کوئرسیو انداز آپ کو کوئرسیو نہیں ہے، آپ کوئرسیو نہیں چاہتے، آپ اس کی رضا کے تھرو جو ہے نا اس کی رضامندی کے تھرو آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہو، لیکن تھوڑی سی ہارشلی آپ نے ان سے کہا کہ یہ کام جو ہے نا اس طرح کرنا چاہیے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے جو ہے نا پنشمنٹ کے تھرو ایز اے پنشمنٹ، ایز اے کوئرسیو پاور جو ہے نا یہ مجھے دھمکا رہی ہے. اوکے. دوسرا ہے سیلنگ پاور ہے. سیلنگ پاور یہ ہے کہ آپ سیلنگ کون سا پراپرٹی ہے لیڈرشپ کا، تو سیلنگ گو کریٹنگ پازیٹیو امیج آف ون سیلف. آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بہترین لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہو، تو یہ کیا ہے، آپ اپنا ایک پازیٹیو امیج بنانا چاہتے ہو، تو یہ سیلنگ پراپرٹی آپ سیلنگ کوالٹی آف دا لیڈرشپ ہے. اب اس سیلنگ کوالٹی کا ریوارڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ دیکھیں اب ادھر. افیکٹو سیلنگ لیڈرشپ کوالٹیز. اگر آپ کے پاس افیکٹو سیلنگ لیڈرشپ کوالٹی ہے، سیلنگ آپ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو افیکٹو لیڈر ثابت کر سکتے ہو. آپ لوگوں کو کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیشن کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ بڑھاتے ہو، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ افیکٹو سیلنگ کوالٹیز ہے. اگر آپ جو ہے سیلنگ کوالٹیز کو افیکٹولی یوز کرو، جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو آپ کی ٹرسٹ ہوتا ہے، ریسپیکٹ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ افیکٹولی یوز کرو، تو آپ جو ریوارڈ کے تھرو جو آپ کے گولز ہوتے ہیں، اس گول کو پھر آپ اچھی طرح اچیو کرتے ہو. آپ کے گول کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے گول یہی ہوتے ہیں کہ میں جو ہے نا لوگ میری ڈائریکشن کو فالو کریں. اور ڈائریکشن جب آپ ریوارڈ دیتے ہو، تو ریوارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پرائز دیتے ہو. پرائز آپ اس لیے دیتے ہو کہ لوگ جو ہے نا آپ کے ڈائریکشن کو فالو کریں، اور وہ تب ہوگا جب اپنی سیلنگ پراپرٹی کو آپ افیکٹولی جو ہے نا وہ کیا کریں، یوز کریں. آپ جو ہے نا کمیونیکیشن کو اچھی طرح یوز کریں، لوگوں کو ریوارڈ دے دیں، تو لوگ آپ کی ڈائریکشن کو فالو کرے گا. دوسرا جو ہے نا وہ ہے پارٹیسپیشن. پارٹیسپیشن اور ریفرنٹ کا کیا تعلق ہے؟ تو پارٹیسپیشن ریفرنٹ کا تعلق یہ ہے کہ پارٹیسپیشن مین کولیبریشن پرووائڈ کرنا among the employees. Strong referent power welcome participation. جب آپ کے پاس ریفرنٹ پاور جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو، آپ کی پرسنل کوالٹی اسٹرانگ ہو، کمیونیکیشن اسکلز آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس ٹرسٹ ہو، آپ کے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہو، لوگ آپ سے ایڈمائرڈ ہے، آپ سے جن لوگ ایڈمائرڈ ہے، آپ کو ایک قابل تعریف انسان سمجھتے ہیں، تو جب آپ کے پاس یہ ہو، تو پھر آپ جو ہے نا لوگوں کے درمیان کولیبریشن پیدا کر سکتے ہو، لوگوں کے درمیان جو ہے نا آپ شیئر ڈیسیجن میکنگ آپ کر سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ پارٹیسپیشن کر سکتے ہو. اوکے. ڈیلیگیشن اور ایکسپرٹیز پاور کے درمیان کیا تعلق ہے؟ لیڈرشپ کوالٹی ڈیلیگیشن مین امپاورنگ ادر. دوسرے لوگوں کو آپ امپاور کرتے ہو. اب کون سے لوگوں کو آپ امپاور کرتے ہو، جس پوزیشن کی کون سی پوزیشن کے لیے کون سا بندہ فٹ ہے، تو یہ آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کی اسکلز آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی پوزیشن کے لیے کون سا بندہ جو ہے نا وہ فٹ ہے. میں اس بندے کو تو میں امپاور کرتا ہوں سپورٹس کے لیے، لیکن اس کو جو ہے نا سپورٹس کا پتہ ہے یا نہیں ہے، بالنگ سوئنگنگ وغیرہ ان چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں. تو یہ آپ کو اپنی ایکسپرٹیز سے پتہ چلے گا کہ اس پوزیشن میں کون کون سی ایبلٹیز درکار ہوتے ہیں، تو وہ اس بندے میں ہے یا نہیں ہے. اوکے. تو جب آپ ڈیلیگیشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس ایکسپرٹیز پاور ہونا لازمی ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ اور پاور کے درمیان جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تعلق ہے کہ اگر آپ افیکٹو لیڈرشپ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ کوالٹیز، ان ہی لیڈرشپ پراپرٹیز کے لیے، کوالٹیز کے لیے یہ پاور جو ہے نا آپ کے پاس ہونا چاہیے، تبھی جو ہے نا آپ ان کوالٹیز کو اچھی طرح پرفارم کر سکو گے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پاور آف نرسز ان کلائنٹ کیئر. آخری ٹاپک ہے کہ کلائنٹ کیئر میں جو ہے نا نرسنگ کا پاور، نرس کون سی پاور یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ٹرانسفارمیشنل پاور. ٹرانسفارمیشنل پاور دی ایبلٹی ٹو اسسٹ کلائنٹ ٹو ٹرانسفارم دیئر سیلف امیج. آپ جو ہے نا کلائنٹ کو اسسٹ کرتے ہو، کلائنٹ کا سیلف امیج خراب ہوا ہے، کلائنٹ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا بیمار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ حقیر، کمتر سمجھتے ہیں کہ میں تو سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو آپ جو ہے نا اس کلائنٹس کو اسسٹ کرتے ہو، اور اس کی سیلف امیج کو جو ہے نا آپ ٹرانسفارم کرتے ہو، اس کو چینج کرتے ہو کہ آپ جو ہے نا پازیٹیو سیلف امیج آپ کریٹ کرو. انٹیگریٹو پاور کے تھرو آپ کیا کریں، ایبلٹی ٹو ہیلپ کلائنٹ ٹو ریٹرن ٹو نارمل لائف. انٹیگریٹو پاور کے تھرو جو ہے نا آپ جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ نارمل لائف کی طرف جو ہے نا لانے کی کوشش کرتے ہو، آپ کو اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ دیتے ہو، آپ اس کو سوشل سپورٹ دیتے ہو. تو یہ کیا ہے، انٹیگریٹو پاور ہے. ایڈوکیسی پاور، دی ایبلٹی ٹو ریموو آبسٹیکل. آپ لوگوں کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہو، جو راستے میں جو آبسٹیکل ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو، ان کو ہٹاتے ہو، ایک کلیئر پاتھ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہو. ہیلنگ پاور کیا ہوتا ہے، دی ایبلٹی ٹو کریٹ اے ہیلنگ کلائمیٹ اینڈ نرس کلائنٹ ریلیشن شپ. ہیلنگ پاور آپ میں ایسی پاور ہو کہ آپ جو ہے نا ایک ہیلنگ انوائرمنٹ آپ پیشنٹ کو پرووائڈ کرو، ساتھ میں ایک افیکٹو نرس کلائنٹ ریلیشن شپ آپ بنا سکتے ہو. تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا ہیلنگ
पावर होते हैं। ओके, पार्टिसिपेटिव अफर्मेटिव पावर, पार्टिसिपेटिव अफर्मेटिव, पार्टिसिपेटिव मीन कि आप क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आपके पास ये पावर है कि आप जो है ना क्या कर सकते हो, क्लाइंट को पार्टिसिपेट करते हो उनकी अपनी केयर में, जो ओन केयर में जब आप क्लाइंट को पार्टिसिपेट कर सकते हो तो ये आपकी पार्टिसिपेटिव पावर है। अफर्मेटिव पावर क्या होता है, वैलिडेट क्लाइंट फीलिंग्स, आप क्लाइंट की फीलिंग को वैलिडेट करते हो, आप कहते हो, वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा खफगी फील हो रहा है, तो आप कहते हो कि वाकई इस तरह की इस कंडीशन में जो है ना इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये अफर्मेटिव पावर है। द एबिलिटी टू ड्रा स्ट्रेंथ फ्रॉम अ केयरिंग इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, और इसी पार्टिसिपेटिव अफर्मेटिव पावर के थ्रू आप क्या करते हो, आप जो क्लाइंट होते हैं उसके साथ एक केयरिंग इंटरेक्शन जो है ना आप प्रोड्यूस करते हो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, थ्रू कैरिंग द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू क्यूज एंड सर्च फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर क्या होता है कि आप जो पेशेंट की क्यूज होते हैं उस क्यूज को आप समझ सकते हो कि पेशेंट अभी जो है ना उनको क्या चाहिए और किस प्रॉब्लम में है वो बंदा और किस तरह उनको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये जो पावर होता है मोस्ट नर्सेज जो है ना उनके साथ सारे पावर होते हैं, कुछ के साथ कम होते हैं, कुछ के साथ एक पावर होता है, तो ये डिपेंड करता है फिर नर्सिंग उस नर्स पे। ओके, टेक्टिक्स टू ऑब्टेन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन, अब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्पावर किस तरह आना है, कौन सी टेक्टिक्स आपने यूज करने ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो पावर गेन कर सको। तो सबसे पहले लर्न एंड यूज ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज सिंबल्स प्रायोरिटीज एंड लाइंस ऑफ पावर, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज के बारे में जानना है, उसकी जो सिंबल्स होते हैं उसको आपने पहचानने, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज होते हैं उस प्रायोरिटीज को आपने पहचानना है, लाइंस ऑफ पावर्स होते हैं कौन कौन से तरीके पावर गेन करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं तो वो आपने जो है ना जाननी है। डिटरमाइन हु हैज पावर एंड गेट टू नो देम, आपने जो है ना ये डिटरमाइन करना है किसके पास पावर है और वो बंदे कौन कौन से है, कहाँ कहाँ से उनका ताल्लुक है, आप जो है ना उनके साथ करीब जाने की कोशिश करोगे। ओके, डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड पावर स्किल, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज भी हो, आपके पास पावर स्किल्स भी हो। बी प्रोएक्टिव एंड टेक रिस्क, आप जो है ना प्रोएक्टिव भी हो, कहाँ पे किस भी वार्ड में जो है ना मसला आ जाए आप सबसे पहले आप हाजिर हो चुके हो, आप उनके हेल्प के लिए हाजिर हो चुके हो। इज्यूम अथॉरिटी, आप अपने आप को जो है ना एक अथॉरिटेटिव समझते हो, जैसे कि आपने बहुत सी हॉस्पिटल में देखा हो कि एक बंदा उसमें ऐसे होता है और ज्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लोग होते हैं जैसे कि केपीके में यंग नर्स एसोसिएशन है या डिस्ट्रिक्ट नर्स एसोसिएशन है, तो इनके जो लोग होते हैं वो अपने आप को एक अथॉरिटेटिव इज्यूम करते हैं, हालांकि उनके साथ कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को अथॉरिटेटिव इज्यूम करता है, जहाँ पे जो है ना कोई भी मसला हो तो वो हाजिर होते हैं, उन लोगों के लिए जो है ना आवाज उठाते हैं, उन लोगों से अपने आप को आगे करते हैं। ओके, तो ये अपने आप को अथॉरिटेटिव इज्यूम करते हैं। अच्छा, प्रमोट योर सेल्फ एंड टेक यू केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को प्रमोट करते हो, अपने आप की आप केयर रखते हो। मीट द बॉसेस नीड, और सबसे जो वो वाली बात है कि आप जो बॉसेस की नीड्स होते हैं उसको आप पूरा करते हो, मतलब ये कि आप जो आपके मालिक होते हैं ना, आपके जितने भी बड़े लोग होते हैं तो उनके आप जो है ना चपलूसी वगैरह अगर आप कर सकते हो तो आप जो है ना पावर में आ सकते हो। ओके, तो बॉसेस की नीड्स को जो है ना पावर पूरा करते हो, और वो चाहे कि यार इस तरह के काम करने तो आप डायरेक्टली हाँ बोल देते हो कि यार मैं कर लूंगा, बस आपने ये टाइम किया याद किया और मैंने जो है ना इससे पहले मैंने जो है ना ये काम खत्म किया हुआ होगा, तो ये टेक्टिक्स है। वो बंदा जो है ना फिर आप पे क्या करते हैं, वो आप पे फिर ट्रस्ट करते हैं और इसी ट्रस्ट के थ्रू जो है ना फिर आपको इन पावर में लाते हैं। सम रियलिटीज अबाउट पावर कॉन्फ्लिक्ट इन नर्सेस, अब पावर भी होते हैं नर्सिस के साथ, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना नर्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। ऑल नर्सिस टू सम फॉर्म ऑफ पावर एंड एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर एवरीडे वर्क एक्सपीरियंस। अब हर एक नर्स के साथ, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो नर्सिंग सुपरवाइजर हो, चाहे वो नर्सिंग मैनेजर हो, चाहे वो नर्सिंग डायरेक्टर हो, लेकिन हर एक के साथ जो है ना कुछ पावर होता है। अगर स्टाफ नर्स है तो उनके पास भी ये पावर है कि वो जो है ना क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करे, किस तरह इंटरेक्शन करे, किस टाइम पे करे, तो ये पावर इनके साथ होता है। अब इन पावर के साथ साथ नर्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स विद द कोलीग्स, कॉम्प्लेक्स विद द क्लाइंट, कॉम्प्लेक्स विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो ये चीजें जो है ना ये भी नर्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और साथ में पावर भी होते हैं। पावर एंड कॉम्प्लेक्स और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग लाइफ, जहाँ पे भी आप काम करते हो तो वहाँ पे आपके पास पावर भी होगा, साथ में जो है ना आपके साथ लोग कॉम्प्लेक्स में भी होंगे। देयर इज नो टोटल एग्रीमेंट अबाउट द डिफिनेशन ऑफ पावर, अब पावर का कोई जो है ना इस तरह की टोटल एग्रीमेंटल डिफिनेशन नहीं है कि सारी
दुनिया में जो है ना एक डिफिनेशन फॉलो कीजिए। कुछ लोग जो है ना पावर को एज एन इन्फ्लुएंस कहते हैं, कुछ लोग पावर को एज एन कंट्रोल समझते हैं, कुछ लोग पावर को जो है ना एज एन अथॉरिटी समझते हैं, कुछ लोग पावर को एज एन एबिलिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज समझते हैं। पावर इज अ सेंट्रल फैक्टर इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जहाँ पे भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं तो इनमें जो सेंट्रल फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो वो पावर होता है। दो लोग जो है ना एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो एक बंदे के साथ कितनी पावर है, दूसरे के साथ कितनी पावर है, तो पावर जो है ना सेंट्रल फैक्टर होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप यूजेस पावर वाइजली। अब जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव मीन दूसरे लोगों को डिलीगेट करते हैं, दूसरे लोगों को एम्पावर करते हैं, कोलैबोरेशन को पोस्टर करते हैं एंड क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप के लिए जो है ना पावर को यूज करना, ये बहुत वाइजली जो है ना इन्होंने पावर को यूज करना होता है। ओके, क्योंकि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है इसमें जो है ना आप दूसरे लोगों को एम्पावर करते हो, तो यहाँ पे जो है ना अपने अपने पावर को बहुत ज्यादा वाइजली यूज करना होता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर, जो 4 यूनिट था वो तो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर 5th यूनिट पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।